सलीम साहब, उस इशू पर तो हम आएंगे कि एफबीआर ने जो गाड़ियों के ऑर्डर दिए हैं 1000 गाड़ियों के तकरीबन और 6 बिलियन रुपीस है वो अमाउंट बनता है, लेकिन थोड़ी सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी आपसे बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, हुकूमती कमेटी में आपके लोग भी शामिल हैं। आपको किस तरफ ये मुज़ाकरात जाते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ नतीजा भी निकलेगा कि नहीं? देखिए जी, पॉलिटिकल सिस्टम में तो मुज़ाकरात कभी बंद नहीं होने चाहिए। मुझे याद है जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हमारे भी उनसे मुज़ाकरात होते थे, मगर वो कभी भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे हम बात नहीं करेंगे, हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत नहीं है। तो वो उनका ये माइंडसेट ही नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे चला जाता है, कैसे मुज़ाकरात होते नहीं होते, क्या वजह है, क्यों मुज़ाकरात होने चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये मसला है उनके साथ। तो अब जो हो रहे हैं मुज़ाकरात और अब कहा जा रहा है कि तीसरा राउंड भी जो है वो हो जाएगा, तो कुछ नतीजा निकलेगा इनका, या आपके ख्याल में जो है जैसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? देखिए, वो पीटीआई का माइंडसेट है। मुज़ाकरात से तो हर इंटरनेशनल मसलों के रिजल्ट निकल जाते हैं। ये तो हमारा डोमेस्टिक मसला है, पार्टियों का मसला है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी वो यूएन में जाके रिजॉल्व होगा। तो ये मैं समझता हूँ, ये जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल हु से सच थिंग्स कि कोई फायदा क्या है, कोई ये क्या है। फायदा क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज तो मुज़ाकरात के बगैर कभी चली ही नहीं है। हम आज तक पीएमएलएन के साथ मुज़ाकरात किए, बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वो भी हमारे लिए बहुत बातें करते थे किस्म की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सियासत में मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा सलीम साहब के कुछ टाइम पहले ही बिलावल साहब ने ज़बरदस्त अहम रोल प्ले किया 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। फिर जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क के सदर हैं। क्या पीपीपी कोई ब्रेक थ्रू करा सकती है, कोई खुसूसी रोल जो है वो प्ले कर सकती है पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान इन मुज़ाकरात से हटकर भी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी रोल इसमें अहम है और पीपल्स पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। और पीपल्स पार्टी का हमेशा यही रोल रहा है कि सियासी हल निकाले हर मसले का, लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा ख्याल रबिया के कहने का जो असल मकसद था कि जरदारी साहब इस मुल्क के सदर हैं और आपका कोई ऐसा कोई डायरेक्ट कोई खान साहब से उस तरह का आपकी पार्टी का डायरेक्ट उतना क्लैश नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब का या खान साहब का एक ज़ाती मसला बन चुका है। तो वो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब बीइंग द प्रेसिडेंट, तो वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकते थे कि वो इनको बिठाए, नवाज शरीफ साहब को, खान साहब को। दरमियान में बातें भी हुई थी कि शायद जरदारी साहब हैं दोनों पार्टीज़ के हेड्स को अप्रोच करेंगे। कोई इस तरह की कोई मूव की बात हो रही है? डू यू थिंक कि जरदारी साहब ने कभी डिस्कशन की हो या कभी उनको अप्रोच किया गया? सर देखिए, वो लेवल तो क्लासा साहब आएगा जब इस मुज़ाकरात का कोई आउटकम होगा या नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वो तो एक फाइनल लेवल है ना, कि उस पर जाके मामला कोई हल हो। तो मेरा ख्याल है उसमें भी मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट अपना रोल क्यों ना प्ले करे, वो जरूर करेंगे where he feels that he needs to play the role। आपने अभी बात की बड़ी ये खूबसूरत बात की कि 90s में जो बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब की जो हमने महाभारत देखी, बैटल देखी, और बहुत सारे उसमें मतलब कोई डल्टी वार्स भी थी। तो इसके बावजूद अगर जरदारी साहब उनके साथ एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की और खान साहब की या इवन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो क्यों नहीं करा सकते? उनके बारे में तो कहा जाता है वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते होते हैं इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो वो खामोशी से सारा ये तमाशा क्यों देख रहे हैं सर? Why is not interfering? देखिए क्लासा साहब, हर चीज का वक्त होता है ना, एक प्रोसेस होता है। अब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पहले तो मुज़ाकरात के लिए वो तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं हमें किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, जिनसे हमें बात करनी है हम उनसे करेंगे। तो ये सारी बातें तो उनकी आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। तो पहले तो वो इस माइंडसेट से आए कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, कोई हल निकालना। मतलब ये आप उनको थका रहे हैं, ये मतलब है इमरान खान साहब उनकी पार्टी को थकाया जा रहा है ज़हनी तौर पर, इंटेलेक्चुअल सियासी तौर पर, कि पहले आप माने कि जिन लोगों से आपने बातचीत करनी हो तो कहते हैं वही वाली बात कि डाकू चोर हैं, हमने हाथ नहीं मिलाना। तो आप ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, मुश्किलात देख के उसके बाद वो ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि हाँ अब बात हो सकती है।
कि इन लोगों से जिनको वो पसंद नहीं करते। सो ये जरदारी साहब वेट कर रहे हैं थोड़ा सा उनके फटीक होने का? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है क्लासरा साहब। हम तो देखें पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, कई दफा कई लोगों से मुज़ाकरात हुए, फेल हुए, फिर दोबारा हुए। देखिए मैं समझता हूँ ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, तो इसमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि कोई बातचीत फेल हो गई, फिर वो दोबारा स्टार्ट हुई, फिर उसका कोई पार्टली हल निकला, पूरा हल नहीं निकला। तो हमें इतना नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि जी ये इस डायलॉग का कोई हल नहीं निकलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा, पिछले दिनों अचानक हमने देखी कि एक वेव चली थी कि बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बनाया जाए, उसके लिए मीटिंग्स भी हो रही थी, पार्टी के कुछ लोग भी कह रहे थे, कुछ सोशल मीडिया, कुछ चैनल्स वगैरह, जर्नलिस्ट। इसमें कितनी सच्चाई है? वाकई बिलावल साहब इस वक्त इन द गिवन सिचुएशन वो शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस करने के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं, सियासी तौर पर आपकी पार्टी तैयार है, या वैसे मेरे जैसे या दीगर लोग जो हैं वो बैठ के ऐसे खबरें देते रहते हैं? देखें, अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें सर और पार्टी की राय पूछें तो मैं ये कहूँगा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, अब जाहिर सी बात है किसी के कहने से या किसी के करने से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते जी। तो एक उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हम कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप समझते नहीं इन द गिवन सिचुएशन जब ऑलरेडी वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्यास है, सड़कों पे, ऐवान में, हर जगह पे, आज भी ऐवान में बड़े ये फटे हुए, उस वक्त जो आप उनके पार्टनर्स हैं इनके नवाज लीग के, जब वहाँ से बात आना शुरू हो जाएगी एक साल बाद कि शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल साहब को बनाया जाए वज़ीर आज़म, तो समझते नहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो बढ़ेगी और इस मुल्क में ऑलरेडी जैसे मैंने कहा मसाइल हैं वो ज़्यादा ख़राब होंगे। इस मौके पर आपका ये कहना कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए, आपकी पार्टी की तरफ से आवाज़ें आई, तो इट विल ऐड मोर क्यास टू द पॉलिटिकल सिचुएशन। आप नहीं समझते या आप क्या समझते हैं कि क्लासा साहब फैक्ट इज कि आज शहबाज शरीफ भी तो प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया ना, कि नहीं बनाया? ठीक, तो ये कहना कि जी वो क्यों प्राइम मिनिस्टर बने और बिलावल साहब ना बने या कोई और ना बने, तो ये तो कोई बात नहीं है। जब हम किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो वो भी हमारे कैंडिडेट को बना सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान साहब को हटाया गया था तो ये प्रोजेक्ट जो है बुनियादी तौर पर नवाज लीग का नहीं था, ना उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, ये जरदारी साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट था और वही लाहौर गए थे, उन्होंने इनसे शहबाज शरीफ साहब से, मरियम साहबा से मिला के इनको राजी किया था और उन्होंने तो कहा था कि बिलावल साहब को बना लें वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा नहीं शहबाज शरीफ साहब आपने वज़ीर आज़म बनना है। तो वो कहते हैं सारा जो ट्रिगर हुआ ये तो ये पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, अब वो थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे सोचते हैं। सर वो तो बना रहे थे वज़ीर आज़म। मैं आपको एक बात बताऊं सर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है, ट्रिगर ये हर तरीके से हुआ था, हर पार्टी के साथ हुआ था, सिर्फ हम नहीं थे। हम इसलिए आपको नजर आए इन द गेम क्योंकि प्रैक्टिकली रोल में हम ज्यादा थे, लोगों को हमने मैनेज किया, लोगों को हमने रखा, लोगों की मैनेजमेंट की, फिजिकली मैनेजमेंट की, उसकी वजह से आपको ये ज्यादा फील होता है। वैसे आपने इतना बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आई एम सॉरी टू कट यू, आपने कहा फिजिकली मैनेजमेंट की, चलो बाकी मैनेजमेंट तो हमें समझ आती है, इससे फिजिकल मैनेजमेंट से क्या मुराद है लोगों की आपने की, मतलब व्हाट डज इट मीन सर? फिजिकल मैनेजमेंट ये की कि हमारे लोग आके, हमारे जो एमएनएस थे, हमारे जो सेनेटर्स थे, हमारे जो एमपीएस थे, उन्होंने आके सारा ये रोल प्ले किया यहाँ।